पता है मैंने तो 8,000 रुपए की ड्रेस पसंद करी है। 8,000 रुपए की फ्रॉक? बेटा कल तो तुमने वो 800 रुपए वाली फ्रॉक पसंद की थी ना। 8,000 की ड्रेस और 5,000 के पटाखे। हे भगवान! पापा मुझे पता है वो पैसे किसने चुराए हैं। किसने चुराए? इस गरीब आरती ने। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, तुमने हमारे ही घर में चोरी की। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं करी, मेरा यकीन करो साहब। शनाया, तुमने पक्का आरती को पैसे चोरी करते हुए देखा था? हाँ जी पापा। मैं अभी इसके सामान की तलाशी लेती हूँ। मम्मी मैं आरती का बैग लेकर आती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। इसमें तो कोई पैसे नहीं है। सच सच बता, तूने पैसे कहाँ छुपाए हैं? साहब मैंने चोरी नहीं करी है साहब, मैं कसम खाती हूँ। नहीं पापा, इसने चोरी करी है, इन गरीबों का यही काम होता है। नहीं साहब, हमने चोरी नहीं करी साहब। रमनीक, हो सकता है आरती सच बोल रही हो, इसको जाने दो। आरती बेटा तुम जाओ जाओ। अरे तुमने उसको जाने कैसे दिया? तुमने उसने देखा नहीं, तुम उसी ने चोरी करी है। रमनीक आपने देखा नहीं वो कैसे रो रही थी? और सच पूछो तो मुझे नहीं लगता उसने चोरी करी होगी। बेटा जब तूने कोई गलत काम किया ही नहीं तो तू रो क्यों रही है? जब मैंने कोई गलत काम किया है नहीं तो सांप का शक मुझ पे क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ। तू रोना बंद कर बेटा, कोई तेरे पे शक नहीं कर रहा। बस तुझे पता है ना तूने चोरी नहीं करी, ये काफी है। गरीब कहेगी। शुक्र है कि पापा को मुझ पे शक नहीं हुआ, और अगर शक हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। चलो अब मैं अपनी ड्रेस तो ऑर्डर करूं। The biggest bee is the queen bee. The queen bee stays in the house. She does not go out to find food. इतने सारे पैसे ये आप कहाँ से लाए? मैंने ये पैसे पापा के कबर्ड से ले लिए थे। ओह, ये तो चोरी हुई। मतलब करनी पड़ी यार, क्योंकि मेरे को किसी भी हाल में दिवाली की सबसे महंगी ड्रेस चाहिए थी। तो अब क्या, ड्रेस ऑर्डर करते हैं। मम्मा पापा को पता चल जाएगा? अरे नहीं पता चलेगा, मैं उसे गिफ्ट पैक कर दूंगी और बोल दूंगी कि मामू ने भेजी है। ना दीदी, फिर आप पटाखे को भी ऑर्डर कर देना। डन। ये अब मुझे दिवाली पे वो सस्ती और घटिया सी ड्रेस नहीं पहननी पड़ेगी। ये हो गई ऑर्डर। Later. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आरती हमारे घर में चोरी कर सकती है। रमनीक उसके बैग में से कुछ भी नहीं मिला था। तो इससे ये कोई प्रूव नहीं होता कि उसने चोरी नहीं की। तो उससे ये भी प्रूव नहीं होता कि उसने चोरी की। हेलो सुरेश, यार मैं तेरे को ना पैसे देने आ ही रहा था। मैंने पैसे इकट्ठे भी कर लिए थे, मैं घर से निकल ही रहा था। फिर मैं जब अलमारी से निकालने गया तो वो पैसे नहीं मिल रहे यार। तू मेरा यकीन कर, मैं तेरे पैसे देना चाहता हूँ, अब वो पैसे नहीं मिल रहे यार। मुझे पता है भाई, मुझे पता है तेरे को पैसों की बहुत जरूरत है, तू मेरा यकीन कर। अच्छा बाबा रुक, मैं कुछ करता हूँ यार, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ? सुरेश को किसी भी हाल में अपने पैसे वापस चाहिए, आज के आज। आप उसको बोलो ना कि पैसे गुम हो गए। अरे बाबा, उसको बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। दिवाली आ रही है, उसको हर हाल में पैसे चाहिए। तो अब क्या करें? करना क्या है, अब किसी और के पास जाता हूँ, किसी और से उधार लेता हूँ। उसका तो उधार चुकाना ही पड़ेगा ना।
चोरी नहीं करी होगी, उसने आपके पैसे नहीं चुराए होंगे। अरे उसके बैग से पैसे नहीं मिले तो उससे क्या फर्क होता है, लेकिन शनाया कह रही थी उसने खुद अपनी आंखों से उसको चोरी करते हुए देखा है। साहब मुझे पता है आपको पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ऐसा करिए, मुझे इस साल दिवाली का बोनस मत दीजिए। अरे तुमने भी तो अपनी दिवाली की शॉपिंग करनी होगी, तुम्हारा भी तो दिवाली मनाने का मन कर रहा होगा। साहब शॉपिंग से क्या फर्क पड़ता है, कोई 200 रुपए की साड़ी में भी खुश रह सकता है और किसी को 2000 की साड़ी भी खुशी नहीं दे पाती। लगता है मेरी ड्रेस आने वाली है। मैं दिवाली पे सबसे महंगी वाली ड्रेस पहनूंगी। वाह, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और मैं सबसे ज्यादा पटाखे फोड़ूंगा। लगता है हमारी ड्रेस आ गई। मैं पैसे ले जाती हूँ। देख ली मेरी ड्रेस की पिक्चर। हाँ यार, कितनी सुंदर ड्रेस है। हाँ, पूरी 8000 की है। वाव यार, ये तो मेरे सूट से भी महंगी है। हाँ तो और क्या। चल अब मुझे पल्लव को भी अपनी ड्रेस की पिक्चर भेजनी है। बाय। उस पल्लव को अपनी ड्रेसेस पे हमेशा इतना घमंड होता है ना। अब मैं उसे दिखाती हूँ कि मेरी ड्रेस कितनी सुंदर है। हेलो पलक, देख ली ना मेरी ड्रेस की पिक्चर? सुंदर है ना? सुंदर तो है, पर ये सेम टू सेम ड्रेस तो मैंने दिवाली के लिए ली है ना। तूने मेरी ड्रेस कॉपी कर ली क्या? क्या? जी नहीं, मैं तेरी ड्रेस क्यों कॉपी करूंगी? क्या पता जेलसी में आकर तूने मेरे जैसी सेम ड्रेस ऑर्डर कर दी हो। यू, उस पलक की और मेरी ड्रेस सेम हो गई। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, नहीं तो मेरी सारी दिवाली पिक्चर्स पे लाइक ही नहीं आएंगे। सब लोग बोलेंगे कि मैंने उसकी ड्रेस कॉपी कर ली। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो। हेलो आरती, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? क्या उन अमीरों ने तेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया? हाँ मासी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने इनके घर से आज तक एक भी चीज नहीं उठाई। अरे नहीं उठाई तो उठा लेना चाहिए ना। मतलब? ऐसा लोगों के घर में तो चोरी करनी चाहिए। तुम ऐसा करो, इनके घर में पैसे चुरा लो, फिर हम अच्छे से दिवाली मनाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बर्थडे पार्टी, पुनीत की हुई तबीयत खराब, लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। पहली बार हम मम्मा के मेरा बर्थडे पार्टी में गए। गाइस मेरी तबीयत बहुत खराब थी उस दिन। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक।